नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। बीजेपी पर जमकर बरसे मंत्री खाचरियावास, बोले भाजपा झूठ का जनरेटर, सीएम की चोट पर तंज कसना बीजेपी नेताओं की छोटी सोच। सुखेर पुलिस की अवैध शराब पर कार्रवाई, मिनी ट्रक से 2 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब की जब्त। पत्नी को नहीं बेचने पर खफा दामाद ने ली सास की जान, हत्या कर शव मार्बल डंपिंग यार्ड में फेंका। अवैध तरीके से जमीनें बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मंगलवार को सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान खाचरियावास बीजेपी पर जमकर बरसे। दरअसल 9 अगस्त बुधवार को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पर राहुल गांधी की सभा को लेकर मंगलवार को प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान खाचरियावास ने कहा कि जब पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ धाम आए थे, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनसे मानगढ़ को राष्ट्रीय तीर्थ घोषित करने की मांग की, मगर केंद्र की मोदी सरकार ने अभी तक मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया। भाजपा पर हमला बोलते हुए मंत्री खाचरियावास ने कहा कि भाजपा झूठ का जनरेटर है। राजस्थान में पुनः बहुमत से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पैरों में लगी हुई चोट का भी जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा गंदी राजनीति करती है। वह उम्रदराज मुख्यमंत्री को लगी चोट को भी राजनीति से जोड़ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली होने पर भी उन्होंने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है, मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कांग्रेस की आवाज को पुनः जीवित किया। अब मणिपुर हिंसा मामले पर राहुल गांधी अपना पक्ष संसद में रख पाएंगे। सरकारों में तो एक सीधा सिस्टम है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सिर्फ पार्टी के नाम पर बांटकर स्टेट को और देश को नहीं देखा जा सकता। डेवलपमेंट में और पब्लिक वेलफेयर में पार्टियां बीच में नहीं आती। चुनाव के वक्त पार्टियां आपस में मुकाबला होता है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप होते हैं, और इस वक्त तो रिकॉर्ड टूट गए। जब जिस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है, बीजेपी कांग्रेस के डेवलपमेंट और वेलफेयर के मॉडल को करप्शन के चार्ज लगाकर दबाना चाहती है। सिर्फ इसलिए दबाना चाहती है, जानती है कि जो वेलफेयर और डेवलपमेंट का मॉडल है राजस्थान की सरकार का, वो इतना जोरदार है, जो डायरेक्ट रिलीफ लोगों तक पहुंच रहा है। उसको रोकने के लिए करप्शन के झूठे चार्ज राजस्थान की सरकार पर लगाए जा रहे हैं, और ये पिछले 6 महीने से तेजी से बढ़ा है मामला, क्योंकि उनके पास अपनी बताने के लिए उपलब्धियां नहीं। आप मुझे बता दो, बीजेपी के जितने भी नेता यहां पर आए, एक भी बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय नेता ने केंद्र सरकार की एक भी उपलब्धि नहीं बताई। वो ये नहीं बताते कि बीजेपी ने केंद्र सरकार में किसानों के लिए क्या किया, मजदूरों के लिए क्या किया, विद्यार्थी के लिए क्या किया, व्यापारी के लिए क्या किया और मजदूर के लिए क्या किया। वो ये नहीं बताते कि उनकी जीएसटी की पॉलिसी का कितना लाभ लोगों को मिला। सुखेर पुलिस ने मंगलवार को थाना क्षेत्र में मिनी ट्रक से 2 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की, साथ ही चालक को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव द्वारा जिले में अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत एएसपी सिटी अनंत कुमार के सुपरविजन में सुखेर थाना अधिकारी योगेंद्र कुमार व्यास के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिस पर टीम ने मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर सुखेर थाने के सामने नाकाबंदी की। इस दौरान राजसमंद की तरफ से आ रहे टाटा इसर मिनी ट्रक को रोका। तलाशी लेने पर ट्रक की बॉडी के अंदर बने गुप्त कैबिन में विभिन्न कंपनी की 72 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब और मिनी जब्त की। वहीं आरोपी पूनाराम गमिती को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान शुरू कर दिया है। कार्रवाई में सुखेर थाना अधिकारी योगेंद्र कुमार व्यास, एएसआई महिपाल सिंह, हेड कांस्टेबल प्रेम कुमार, भूपेंद्र सिंह, कांस्टेबल नंद किशोर, सुगेर राम एवं अचला राम शामिल रहे। वहीं हेड कांस्टेबल प्रेम कुमार और कांस्टेबल नंद किशोर की अहम भूमिका रही। पूर्व मंत्री स्वर्गीय खेमराज कटारा की पुण्यतिथि पर मंगलवार को एमबी हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
पूर्व प्रधान सुखवीर कटारा ने बताया कि राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय खेमराज कटारा की 17वीं पुण्यतिथि पर खेमराज कटारा मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से सेवा कार्य का आयोजन किया गया। कटारा ने बताया कि प्रतिवर्ष पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में मंगलवार को महाराणा भोपाल अस्पताल के ब्लड बैंक में शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कटारा ने बताया कि स्वर्गीय खेमराज कटारा ने हमेशा से ही आमजन को जागरूक किया व उनकी सेवा करने के दृढ़ संकल्प के साथ काम किया। ऐसे में उनके जाने के बाद उनके सेवा कार्यों को आगे बढ़ाने और आमजन को राहत पहुंचाने के लिए ट्रस्ट का निर्माण किया गया, जिसके बाद प्रतिवर्ष ट्रस्ट द्वारा यह आयोजन किया जाता है। आज स्वर्गीय कटारा साहब की 17वीं पुण्यतिथि पर हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है MB कॉलेज के ब्लड बैंक में, जिसमें हमारे जितने भी युवा साथी हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। यहाँ पर रक्तदान किया है क्योंकि रक्तदान सबसे बड़ा दान मानते हैं, ये पुण्य का काम है। और स्वर्गीय खेमराज कटारा साहब की यही इच्छा थी कि आदिवासी क्षेत्र में विकास हो, लोग नई नई चीज़ों के लिए जागरूक हो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने रक्तदान शिविर का आज आयोजन रखा है। यह प्रत्येक वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर हम करते हैं और लगातार 17 वर्षों से करते आ रहे हैं। सुखेर थाना क्षेत्र निवासी महिला की दामाद द्वारा हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल शादी के बाद एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी नहीं बेचने से खफा होकर अपनी ही सास की हत्या कर उसका शव डंपिंग यार्ड में फेंक दिया। जानकारी के अनुसार गीता कुंवर भाटी सुखेर थाना क्षेत्र में किराए के मकान पर पिछले 15 साल से रह रही थी। गीता कुंवर ने बीती 12 मई को अपनी बड़ी बेटी जाह्नवी कुंवर की शादी पिपलांतरी निवासी ईश्वर सिंह से करवाई थी। शादी के बाद में जाह्नवी अपनी मां के घर पर ही रह रही थी। रविवार सवेरे ईश्वर सिंह ससुराल में मिलने आया और जाह्नवी की पढ़ाई को लेकर सास से बात की और सास को अपने साथ बाइक पर पिपलांतरी ले गया। रात 8 बजे तक घर पर नहीं आने पर परिजनों ने दोनों से फोन कर संपर्क करने का प्रयास किया, जिस पर महिला गीता ने फोन नहीं उठाया और ईश्वर सिंह का फोन स्विच ऑफ आया। इस पर दोनों बेटियां सुखेर थाने पहुंची। सोमवार को पुलिस ने लोकेशन निकाल कर देखा तो महिला की लोकेशन भुआणा सर्किल पर आई और ईश्वर सिंह के लोकेशन पिपलांतरी ही आई। इस पर परिजन वापस घर पहुंचे, लेकिन गीता कुंवर के घर पर नहीं आने पर पुलिस ने वापस लोकेशन ट्रेस की तो गीता कुंवर के फोन की लोकेशन भुआणा चौराहे पर आई। जब फोन पर कॉल किया तो फोन झाड़ियों में पड़ा मिला। इसी दौरान पुलिस को एक लाश पिपलांतरी मार्बल डंपिंग यार्ड में पड़े होने की सूचना मिली। इस पर केलवा पुलिस की सहायता से सुखेर थाना पुलिस ने शव की पहचान कर महाराणा भोपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। दिनांक 6/8 को रात्रि में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। एक नाबालिग लड़की ने रिपोर्ट दी कि उसके माँ को उसके पति लेके गया है, लेकिन जो इसका ससुराल उसका केलवा के पास में पिपलांतरी के पास में आरना गांव है, वहाँ साथ में बाइक पे बिठा के लेके गया है, लेकिन अभी तक वो वापस लौटी नहीं है। जबकि वो 4 साढ़े 4 बजे बिठाने के लिए बता रहा है कि बस में बिठा दी, टेम्पो में बिठा दी, लेकिन अभी तक वो रात्रि तक भी लौटी नहीं है। जिस पर रिपोर्ट दर्ज कर उसकी गुमशुदा की तलाश शुरू की तो दौरान तलाश ही सूचना मिली कि केलवा के पास में जो आरना गांव जो इस नाबालिग के ससुराल था, वहीं पर पास में एक डंपिंग यार्ड है, वहाँ पर एक महिला का शव है, जिस पर जो मैं SHO मैं जाब्ता के वहाँ पहुँचा और लोकल जो थाना केलवा थाना लगता है तो वहाँ से भी वहाँ के SHO और जाब्ता वगैरह पहुँचे और वहाँ डंपिंग यार्ड के वहाँ पे पत्थरों के वहाँ एक महिला का शव पड़ा हुआ था, जिसकी शिनाख्तगी गीता कुंवर जो कि गुमशुदा थी, गीता कुंवर वाइफ ऑफ स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह, उसके रूप में उसकी पहचान की गई और बॉडी को यहाँ पर शिफ्ट कराया। और अभी घटना के कारणों का अनुसंधान किया जा रहा है उस संबंध में। और जो लास्ट सीन जो ईश्वर सिंह जो उसका दामाद था, जो मृतका है उसका, तो उसको भी तलाश करके डिटेन कर और उसके संबंध में जो भी अनुसंधान है वो किया जाएगा। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। सांची ग्रुप समझता है आपके सर पर छत की अहमियत। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए,
वैदेही प्रीमियम हाउसिंग के साथ है कुछ बेहतरीन। बुक करवाइए 2 BHK फ्लैट्स। साथ ही लोन प्रोसेसिंग फी, पार्किंग, क्लब हाउस मेंबरशिप, GST एवं स्टैम्प ड्यूटी 100% फ्री। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट अब शामिल हो गया है इंडिया के टॉप 15 प्रोजेक्ट्स में। फॉर बुकिंग्स कॉल 9983305577। शर्तें लागू। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912, 7992352848। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लियोकागुड़ा में अवैध तरीके से जमीनें बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भाजपा के जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने बताया कि बड़गांव के लियोकागुड़ा गांव के आसपास असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो रहा है। इन्होंने कुछ स्थानीय असामाजिक तत्वों को साथ लेकर लगभग 25 बीघा कृषि भूमि की फर्जी रजिस्ट्री करवा दी। यह गिरोह पिछले 2 वर्षों से इस क्षेत्र में सक्रिय है और फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन बेच रहा है। इसके चलते आज ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जो रजिस्ट्रियां और पावर हुए हैं उनको तुरंत प्रभाव से निरस्त करने, साथ ही इस फर्जीवाड़े में शामिल अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी कठोर कार्रवाई की मांग की है। पिछले 1-8 महीने से हमें पता चलना शुरू हुआ कि हमारी जमीनों की कुछ भूमाफियाओं द्वारा फर्जी रजिस्ट्री करवा दी गई है। भूमाफियाओं ने 1 by 1 हमारी तकरीबन 25 बीघा जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करवा दी है, जिसमें जयंत कोठरी नाम के व्यक्ति के फर्म है बिल्लो इंटरनेशनल, जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय भोपालपुरा है। तो उसने एक व्यक्ति को अधिकृत कर रखा, मोहित रामेजा। उस मोहित रामेजा को सभी जमीन की रजिस्ट्री है जो रतन सिंह पिता गोविंद सिंह कुंभावत है, टीबी हॉस्पिटल निवासी, उसके द्वारा कराई गई है। उसके साथ 2 या 4 व्यक्ति अन्य जो स्थानीय हैं वो उनके द्वारा वो भी उसमें शामिल है। हम जिस तरह से रजिस्ट्रियों का खुलासा हुआ, हम प्रशासन या रजिस्ट्रार ऑफिस जा रहे तो हमें कोई कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह एक भागीरथ सिंह जी जो इस रजिस्ट्रार फर्स्ट में बैठते हैं, उन्होंने हमें कोऑपरेट किया, अदरवाइज किसी भी प्रशासन के बंदे ने हमें कोऑपरेट नहीं किया। आज भुवाना मंडल द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से फर्जी तरीके से ज़मीनों की रजिस्ट्री कराकर ज़मीनों को हड़पने का धंधा किया जा रहा है। कुछ कतिपय गैंग जिन्होंने अपना इसका पेशा बना लिया है और ऐसे कई निर्दोष लोगों के जिनको खुद को परिवार वालों को मालूम नहीं है, फर्जी व्यक्तियों को खड़ा करके उन्होंने रजिस्ट्री करा दी है। जो लोग दिवंगत हो गए हैं, जिनकी डेथ हो गई हैं, ऐसे लोगों को भी फर्जी आधार कार्ड के आधार पर रजिस्ट्रियाँ करा दी हैं। प्रशासन को चेताने के बावजूद भी अभी केवल एक गवाह को उन्होंने पकड़ा है, लेकिन अभी किसी प्रकार की कोई प्रगति नज़र नहीं आ रही है। मेरा मानना है कि पूरी गैंग ने 25 बीघा से भी अधिक जमीन को हड़पने का प्रयास किया है और फर्जी रजिस्ट्रियाँ करा दी हैं। सारे प्रकरण की जांच करे जाए। नर्सेज ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 22वें दिन मंगलवार को MB हॉस्पिटल परिसर में किया प्रदर्शन। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक डॉक्टर सुमोल अब्राहम ने बताया कि नर्सिंग ट्यूटर का पदनाम परिवर्तित कर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर करने, नर्सिंग ट्यूटर को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा देने, नर्सेज के वेतन विसंगतियां दूर करने,
बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट का स्टाइपेंड 4,000 रुपए एवं एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट का स्टाइपेंड 5,000 रुपए करने, प्रधानाचार्य के आहरण वितरण का अधिकार करने की मांग को लेकर पिछले काफी दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है। आरएनए जिला अध्यक्ष पवन कुमार दानाध्यक्ष ने बताया कि नर्सिंग स्टूडेंट्स अस्पताल में भर्ती रोगियों की बराबर सेवा करते हैं, इसलिए संगठन की मांग है कि इनका स्टाइपेंड बढ़ाया जाए। संभागीय अध्यक्ष नरेश पूर्विया ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में वल्लभ नगर में ग्रामीण जिला अध्यक्ष कुंदन मेनारिया एवं सायरा में जसराज सोलंकी के नेतृत्व में गेट मीटिंग आयोजित की गई। गेट मीटिंग में संरक्षक रमेश मीणा, प्रदेश सचिव लालचंद एचरा, रमेश पंजाबी, लक्ष्मी नारायण चौहान, सुरेंद्र खटिक, डॉक्टर सुमोल अब्राहम, भावना शाह, मनीषा व्यास, अमर यादव, साधना नागर आदि मौजूद रहे। अभी जो राजस्थान संयुक्त संघर्ष समिति जो नर्सेस की हैं, जो 11 सूत्री मांगों को लेकर अपने आंदोलन के लिए तत्पर हैं, वो सारी जायज मांगे हैं। ये मांगे राज्य सरकार से हैं। ये लोग वो हैं जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में पहले इनको सबको सम्मानित किया जा रहा था, और कोरोना काल में जिन्होंने 24 घंटे कार्यरत होकर अपने परिवार को बिना ही किसी देखभाल के खाली मरीजों के प्रति अपनी सेवाएं दी है। आज उन लोगों की मांगे हैं, तो राज्य सरकार इनको क्यों अनदेखा कर रही है। मेरी राज्य सरकार से अपील है कि कम से कम इन लोगों की तो मांगे पूरी करें, जिन्होंने कोरोना काल में सब लोग अपने घर में छिपकर बैठे थे और ये लोग 12 घंटे अपनी सर्विसेज दे रहे थे। इन्होंने एक महीने तक अपने परिवार से मिलना जुलना भी बंद कर रखा था। तो राज्य सरकार को कम से कम इतना तो सोचना ही चाहिए। हम लोग जो ये हमारे जो संगठन के पदाधिकारी जो आज गेट मीटिंग के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हम लोग इनकी सारे डिमांड्स जो अपनी 11 सूत्री मांगे हैं इनका समर्थन करते हैं, और हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि जो हमारी ये मांगे हैं इनको वो पूरी करें। हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग अदर वे राउंड जाकर के हम स्ट्राइक कर रहे हैं। हम लोग सब सोबर तरीके से हमारी बात कर रहे हैं आप लोगों से, तो हमारी डिमांड्स को पूरी करने की कोशिश करें। जैसे कि हमारा जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, इसके अंदर जो हमारे बच्चे अध्ययनरत हैं बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के, इनको कोई स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है। ये भी जो क्लिनिकल ड्यूटीज़ पूरी करते हैं और हमारे अस्पताल में कंधों पे कंधा मिला करके उन लोगों ने कोविड में भी हमारा साथ दिया, उन लोगों को स्टाइपेंड नहीं मिलता है, तो उनको स्टाइपेंड दिलाया जाए। जी, नर्सेस पदाधिकारियों के द्वारा जो 11 सूत्री मांगों को लेकर के जो संघर्ष किया जा रहा है, उस संघर्ष का मैं समर्थन करती हूँ और राज्य सरकार से अपील करती हूँ कि जल्द से जल्द उन मांगों को पूरा किया जाए। हमारे पूरे राजस्थान की नर्सेस विगत कई दिनों से संघर्षरत हैं, और हम सबकी मांगे हैं कि हमारी जो मुख्य मांगे हैं, जिसको सरकार के समक्ष बार बार रखा गया है और हमारा संगठन इसको बार बार रखने की कोशिश भी कर रहा है। हम सबकी एक ही गुजारिश है सरकार की कि आपने आम जन के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं और हमारे नर्सेज के लिए भी बहुत सारे कार्य किए हैं। आपने हमें नर्सिंग ऑफिसर्स बनाया, हमारी पुरानी पेंशन्स लागू की, हम इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ में हमारी और कुछ मांगे हैं, उसके लिए भी हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मंगलवार को माछला मगरा स्थित आंगनबाड़ी में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 5.0 के पहले चरण का शुभारंभ हुआ। उदयपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शंकरलाल बामनिया ने बताया कि सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 5.0 का माछला मगरा स्थित आंगनबाड़ी में आयोजन हुआ। 3 महीनों में 6 दिन चलने वाले इस विशेष टीकाकरण अभियान में टीकाकरण से वंचित व छूटे हुए जन्म से 5 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। अभियान का प्रथम चरण 12 अगस्त तक संचालित किया जाएगा। शुभारंभ कार्यक्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जेडे काजी, सीएमएचओ डॉक्टर शंकरलाल बामनिया, आरसीएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य, डब्ल्यूएचओ प्रतिनिधि डॉक्टर अक्षय व्यास, यूनिसेफ की यशी डॉक्टर राकेश गुप्ता, डॉक्टर प्रेरणा भार्गव सहित अन्य डॉक्टर्स उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान को सफल बनाने के लिए क्षेत्र की आशा सहयोगिनियों को संयुक्त निदेशक डॉक्टर गाजी ने अभियान की जानकारी देते हुए निर्देशित किया। अभियान के तहत टीकाकृत किए गए बच्चों और गर्भवती महिलाओं के कवरेज की एंट्री यूविन सॉफ्टवेयर में की जाएगी। सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही प्रदेश के लाभार्थी गर्भवती महिला व बच्चों को टीके देश के कहीं पर भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही प्रदेश के लाभार्थी गर्भवती महिला व बच्चों को टीके देश में कहीं भी लगाए जा सकेंगे और उनकी एंट्री यूएन सॉफ्टवेयर में की जा सकेगी। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।
राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती हैं शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से। उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल, चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया। वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.